Hello kids, today we are going to learn 9th standard science 2 subject environmental management. So in the last video we have learned about environmental management, weathers and climate. There are two types, weather and climate, and what is the importance of weathers and climate in our daily life. Now in this video we will learn about solid waste and Indian Meteorological Department and models, how the Indian Meteorological Department work and how they predict the climates. So Indian Meteorological Department means IMD. The Indian Meteorological Department was founded by the British in 1875 at Shimla. Its head office is at Pune and the region office are at Mumbai, Kolkata, Chennai, Nagpur and Delhi. Means Indian Meteorological Department ब्रिटिश शासन में 1875 को स्टैब्लिश हुआ था और उसका मेन हेड ऑफिस है पुणे में एंड रीजनल ऑफिस है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर एंड दिल्ली. So map are prepared every day which indicate the daily prediction about the weather. Such as a map are prepared and published twice in a 24 hours. In this institute, research goes on continuously on various aspects like the instrument of a climate reading, prediction about the climate made using a radar, prediction about the climate related to the seismology, prediction regarding the rainfall by satellite, air pollution, etc. मीन्स IMD का काम है कि हम न्यूज़ में जो आता है मोस्टली वेदर प्रेडिक्शन और क्लाइमेट प्रेडिक्शन वो किसके बेसिस पे होता है और किसके हेल्प से होता है. सो IMD डिपार्टमेंट जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स है, वो दिन में दो बार ये प्रिडिक्शन करती है, क्लाइमेट प्रिडिक्शन करती है, वेदर्स प्रिडिक्शन करती है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, कहाँ पे धूप नहीं निकलने वाली है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर कितना होगा. मोस्टली अगर न्यूज़ देखा होगा तो न्यूज़ में दिखाते हैं इंडिया का मैप एंड वहाँ पे क्लाउड्स दिखाएंगे और दिखाएंगे कि बारिश हो रहा है, कहाँ पे आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, अगर समर है तो टेम्परेचर कहाँ का सबसे ज़्यादा हाई है. तो वो सारा काम कौन करता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. और दिन में दो बार ये अपना प्रोडक्शन पास करते हैं. किसके हेल्प से? सैटेलाइट, रडार, ये सब के हेल्प से. सो सैटेलाइट से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं IMD, उसको एनालाइज करते हैं और उसके एनालाइज करने के बाद वो हमारे तक आता है. याद रखना, IMD मीन्स इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, व्हेन इट established at the Simla 1875, head office Pune, regional office Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. So Indian Meteorological Department provide the important information regarding the weathers and climate condition to other department like aviation, shipping, agriculture, irrigation, marine, oil exploration और प्रोडक्शन. मीन्स इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, वो इंफॉर्मेशन किसे पास करता है, किसे देते हैं? सो एविगेशन, नेविगेशन वालों को, शिपिंग, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मरीन, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, मतलब इन सबको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं वेदर्स एंड क्लाइमेट की. अब इनको देना इम्पॉर्टेंट क्यों है? एग्रीकल्चर को देना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो वेदर्स के अकॉर्डिंग अपने क्रॉप्स लगाते हैं और क्रॉप्स को कट करते हैं. नेविगेशन के लिए इसलिए होता है क्योंकि वो नेविगेशन, शिपिंग, मरीन, इसके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेदर्स एंड क्लाइमेट वो अपने शिप को पानी में लेके जाएँ या नहीं लेके जाए वो डिसाइड कर सकते हैं. कहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आने वाले हैं, हैवी मानसून्स है, सो वो डिसाइड करते हैं कि वहाँ जाना है या नहीं जाना है. नाउ प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द कैलामिटीज़ मीन्स डिजास्टर. So prediction regarding calamities like a dust storm, sandstorm, heavy rainfall, hot and cold waves, tsunami, etc. are communicated to various departments, all type of mass communication media and all the citizens. For this purpose, India has launched several satellite equipped with the high class technology. Observatory at the several locations are doing excellent work in the analysis of the information received from these satellites. मीन ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसके थ्रू हम
जो डिफरेंट कैलामिटीज़ है लाइक हैवी स्टोन, हॉट एंड कोल्ड वेव, सुनामी एक्सेट्रा, उनके बारे में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अदर डिपार्टमेंट के साथ और इन्फॉर्म कर सकते हैं सिटीजन्स को। नाउ मानसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शन। सो कितने टाइप्स के मानसून मॉडल्स हैं और क्लाइमेट प्रेडिक्शन कैसे होता है। सो द ट्रेडिशनल ऑफ द फोरकास्टिंग द मानसून सीजन इन इंडिया इज ओल्डर देन 100 ईयर। After the famine of 1877, H.M. Banford, and the founder of IMD, had made such a prediction for the first time, taking the snowfall in a Himalaya as a parameter for this prediction. In this decade of the 1930s, the then director of IMD, Sir Gilbert Volcker, had underlined the relation between the various worldwide climate factors and the Indian monsoon, and based on the available observation and previous reading related to this relationship, he put the fourth hypothesis regarding the nature of the monsoon. With the initiative of the Dr. Vasantrao Gavarikar in the decade of the 1990s, a monsoon model based on 16 worldwide climate parameters was developed. This was in the use of 1999 to 2000. So mathematical model. So what is a mathematical model? The mathematical model is forecasts are made with the help of mathematical model which take into the account estimate of the current weather related to the event and ongoing physical interaction between them. Data about current climate parameter is mathematical analysis with the help of परम सुपर कंप्यूटर। जो मैथमेटिकल मॉडल्स है क्लाइमेट का और वेदर्स के एनालिसिस किसके थ्रू करता है, परम सुपर कंप्यूटर से। एंड वेरियस मैथमेटिकल मॉडल बेस्ड ऑन द डेली जियोग्राफिक इवेंट आर डेवलप्ड बाय द सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। और जो भी एनालिसिस करता है वो डेली बेसिस पे करता है, डेली वेदर्स पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वो क्लाइमेट का प्रेडिक्शंस करते हैं, किसमें, मैथमेटिकल मॉडल्स में। देन होलिस्टिक मॉडल्स एंड statistical model. So holistic models, in this model prediction are based on the parameter used in the other model. होलिस्टिक मॉडल में क्या होता है, जो क्लाइमेट प्रेडिक्शंस होते हैं वो किस वेदर्स प्रेडिक्शन होते हैं वो किसके बेसिस पे होते हैं, प्रीवियस वेदर्स पैरामीटर्स पे होते हैं। सो इन दिस मॉडल प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन द पैरामीटर यूज्ड इन द अदर मॉडल विच हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द मानसून। मतलब जो अदर्स दूसरे पैरामीटर्स होते हैं मानसून प्रेडिक्शंस के, उसके बेसिस पे नया प्रेडिक्शंस होता है। सो इन दिस मॉडल प्रेडिक्शन आर बेस्ड अपॉन दोज पैरामीटर यूज्ड इन द अदर मॉडल which have the greatest effect on the monsoon. Nowadays prediction declared by IMD are the collectively outcome of the various model. This is called the holistic model. मतलब अब जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो प्रेडिक्शन करता है रिलेटेड क्लाइमेट, वो अलग अलग पैरामीटर्स अलग अलग मॉडल्स के रिजल्ट को एनालाइज करके करते हैं। Statistical model. In this model, current climate observation in a region are compared with the earlier parameter such as oceanic temperature, atmospheric pressure, and the nature of the monsoon, rainfall, or the several year. This is the data completely analyzed by the statistical method and prediction are made about the monsoon in the present condition. स्टैटिस्टिकल मॉडल मीन्स व्हाट, लास्ट पिछले के पिछले मतलब प्रीवियस क्लाइमेट कंडीशंस जो होते हैं उनके बेसिस पे वो नया प्रेडिक्शंस करते हैं जिसे हम स्टैटिस्टिकल मॉडल कहते हैं। जैसे कि क्लाइमेट प्रेडिक्शन, करंट क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन इन अ रीजन आर कंपेयर विद द अर्लियर पैरामीटर। अर्लियर पैरामीटर्स क्या हैं, ओशियनिक टेम्परेचर क्या होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स क्या है, नेचर ऑफ द मानसून और रेनफॉल ऑफ द सर्वर ईयर, मतलब बहुत ज़्यादा पहले बारिश कैसे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि कम हो रहा था, मतलब प्रीवियसली जो भी पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पे वो करंट
क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। सो प्रेजेंटली न्यू मॉडल आर बीइंग डेवलप्ड एट IITM। अभी एक नया मॉडल डेवलप्ड हुआ है IITM में। वर्क इन द प्रोग्रेस द 2 levels, नेमली डिज़ाइनिंग न्यू मॉडल्स एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। द मेन फोकस ऑन डेवलप्ड ऑन द रेडार सिस्टम एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। मतलब वो जो प्रिडिक्शंस करेंगे वो मोस्टली रेडार सिस्टम एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर बहुत पुराने जो पैरामीटर्स हैं और पहले के जो डाटा कलेक्शन है उन्हें एनालाइज करके हम फिर प्रिडिक्शन करें, वो पहले के टाइम पे होता था। बट अब एक नया डिज़ाइन तैयार किया गया है IITM में, जो रेडार एंड सैटेलाइट के हेल्प से हमें क्लाइमेट प्रिडिक्शंस होगा। Now always remember, any meteorological model depend upon the interrelationship between the parameter used in the model and result expect from it। मतलब जितने भी मेट्रोलॉजिकल मॉडल्स बनाए जाते हैं वो डिपेंड होता है पैरामीटर्स पर और उनके रिजल्ट पे। नाउ हाउएवर एज द इंटर रिलेशन विद द रेफरेंस टू द ओशन एंड एटमॉस्फेयर आर नेवर कांस्टेंट। जो इंटर रिलेशनशिप है ओशन एंड एटमॉस्फेयर में, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, चेंज होते रहता है। सो मेट्रोलॉजिकल मॉडल्स क्या होने चाहिए, वो भी कंटिन्यूसली चेंज होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स। तो मेट्रोलॉजिकल मॉडल नीड टू बी ए चेंज कंटिन्यूअली। जो कभी कभी प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाते हैं वो यही कारण है रॉन्ग होने का, कि क्लाइमेट एंड ओशियनिक के जो रेफरेंसेस हैं, रिलेशनशिप है, वो चेंज हो गए हैं और उसके बेसिस पे अगर हम प्रेडिक्शन करेंगे तो हमारा प्रेडिक्शन रॉन्ग आएगा। तो जैसे ओशन एंड टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, तो वैसे हमारा मॉडल भी क्या होना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए। नाउ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीड ऑफ द आवर। मतलब जो सॉलिड वेस्ट मतलब जो कचरे हैं उन्हें कैसे मैनेज किया जाए और उसकी ज़रूरत है अब। सो पहले सॉलिड वेस्ट होता क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो सॉलिड वेस्ट, ये डायग्राम प्रॉपरली देख के रखो। ये डायग्राम लोगो है, रिसाइकल का लोगो है, तो ये याद रखना है। कभी कभी नेम पूछते हैं एग्जाम में, राइट डाउन द लोगो and name of the diagram। As you can see the image, first image in that some garbage are on the road and second image is clean road। Now the many waste material are generated through the various daily human activity। जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है, हमारे वजह से होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द सॉलिड वेस्ट। If this waste material are properly disposed of, they can be valuable source of energy। अगर हम ये सारे वेस्ट मटेरियल को प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा सोर्स में एनर्जी मिलेगी। जैसे कि करंटली सॉलिड वेस्ट इज सीरियस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम एज इट कॉज बोथ वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। जैसे कि वेस्ट मटेरियल अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन जनरेट करते हैं बिकॉज ऑफ द वेस्ट। सो करंटली सॉलिड वेस्ट इज़ अ वेरी सीरियस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। मतलब अभी के समय में सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा सीरियसली प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी वजह से वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन होता है। नाउ सॉलिड वेस्ट इज़ ऑल्सो सीरियस प्रॉब्लम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और सॉलिड वेस्ट एक सीरियस प्रॉब्लम है पॉइंट ऑफ इकोनॉमिकली ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड हेल्थ, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉलिड वेस्ट क्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो नाउ इट हैज़ पोज्ड अ सीरियस थ्रेट टू नेचर एंड ह्यूमन हैबिटेट बिकॉज ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन इन इट कॉज। नाउ गार्बेज प्रोडक्शन पर डे, एक दिन में कितना गार्बेज कलेक्ट होता है, तो सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन द मेन मेट्रो सिटी ऑफ द स्टेट इज अप्रोक्सीमेटली एज फॉलो। मुंबई 5000 टन, Pune 1700 ton and Nagpur 900 ton। Ton means what? 100 kilogram means 1 quintal and 10 quintal means 1 ton। ये याद रखो, 100 kilogram means 1 quintal, so 10 quintal means
1 टन मतलब 1000 किलोग्राम, मतलब 1000 किलो होगा, मतलब 1 टन। तो इमेजिन कर लो कि 5000 टन गार्बेज कलेक्ट होता है मुंबई में सिर्फ एक दिन में। ऑन 26 July 2005, a serious floods calamities had arisen in Mumbai. 26 जुलाई 2005 मतलब 26 जुलाई 2005 में बाढ़ आई थी, मतलब बाढ़ आई थी, डिजास्टर हुआ था। कैलामिटीज मीन डिजास्टर, तो फ्लड्स कैलामिटीज मतलब बाढ़ आई थी मुंबई में। एंड इन प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्यों आया था बाढ़? जस्ट बिकॉज ऑफ इन प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी गार्बेजेस हैं, कचड़े हैं, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से फ्लड्स आ गए थे। क्योंकि प्लास्टिक वगैरह मोस्टली गटर में डाल देते हैं, गटर चॉकअप हो जाता है, ड्रेनेज एरिया चॉकअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स आने के चांसेस होते हैं। सो improper solid waste management was one of the main reason behind the calamities. Thus we see that accumulation of the solid waste can be lead to various calamities. So बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो कैलामिटीज़ होते हैं, वो सॉलिड वेस्ट की वजह से होते हैं, इन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट की वजह से होते हैं। नाउ वी कैन यूज अ मेनी मटेरियल एंड आर्टिकल इन आवर डेली लाइफ। देयर आर अ डिफरेंट काइंड, सम ऑफ देम आर रीयूजेबल बट अदर हैव टू बी डिस्कार्ड। हाउएवर इफ दे आर नॉट प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ इट अफेक्ट द इन्वायरमेंटल एडवर्सली। मीन्स हम डेली लाइफ में बहुत सारे आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, तो उसमें से कुछ रीयूजेबल है, मतलब हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो हम बार बार रिसाइकल नहीं कर सकते। So here classification of some articles and their sources. So domestic waste. So domestic waste में क्या क्या आता है? सोर्स क्या है? वेस्ट, फूड, प्रॉपर, प्लास्टिक पेपर, प्लास्टिक बैग, वेजिटेबल वेस्ट, fruit skin, glass and sheet metals article etc. Now industrial waste, chemical, pigments, sludge, ash, metal etc. Hazards मीन्स केमिकल जनरेटेड इन अ वेरियस इंडस्ट्री। केमिकल से बहुत सारे इंडस्ट्री से जो केमिकल्स निकलते हैं, तो रेडियो एक्टिव मेटल्स हो सकते हैं, लाइक यूरेनियम वगैरह, एक्सप्लोजिव इन्फेक्शनिस्ट मटेरियल एक्सेट्रा। इन्फेक्शनिस्ट मटेरियल मतलब हैंड ग्लव्स, इंजेक्शन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हॉस्पिटल से निकलती हैं, तो ये सब भी क्या हजार्डस वेस्ट हैं। हजार्डस मतलब बहुत जहरीले, मतलब खतरनाक वेस्ट हैं। फार्म एंड गार्ड वेस्ट, फार्म एंड गार्डन से कौन से वेस्ट निकलेंगे? लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस ऑफ ट्री, क्रॉप्स, रिसीड्स और लाइक स्ट्रॉ, एनिमल्स, यूरिन एंड डंग, पेस्टिसाइड, रिमेन ऑफ द वेरियस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। सो ये याद रखना है, जितने भी वेस्ट हैं वो उसके सोर्स क्या क्या हैं, ये सारे वेस्ट कहाँ से निकलते हैं। जैसे डोमेस्टिक वेस्ट घर से ही आएगा, जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सब सारी चीज़ें होंगी। सब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या होगा? नॉन फंक्शनल टीवी सेट, सेलफोन, म्यूजिक सिस्टम जो ख़राब हो जाते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं। Now biomedical means related to the hospitals. So bandage, dressing, gloves, needles, saline bottles, medicine bottles, test tube, body parts, bloods etc. are the clinically hospitally blood bank और लेबोरेटरी। मतलब ये सारी चीज़ें, जैसे बॉडी पार्ट्स ख़राब जाते हैं, ऑपरेशन करके निकालते हैं, ये सब भी क्या है? वेस्ट मटेरियल है। बायोमेडिकल्स के हैंड ग्लव्स, नीडल्स एक बार जो यूज़ होता है फिर दोबारा नहीं करते, वो फेंक देते हैं, तो ये सब वेस्ट है बायोमेडिकल्स का। अर्बन वेस्ट जनरेटेड थ्रू द हाउस होल्ड इंडस्ट्री एंड लार्ज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, कैरी बैग, ग्लव्स, मेटल पीस एंड द रोल थ्रेड, रबर, पेपर, कैन फ्रॉम अ शॉप, वेजिटेबल एंड मीट मार्केट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट एक्सेट्रा। सो अर्बन वेस्ट मीन जो शहरों में वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं, लाइक लार्ज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, कैरी बैग्स हुआ, ग्लव्स, मेटल पीस एंड रॉड, थ्रेड, रबर, पेपर, कैन फ्रॉम द शॉप्स, वेजिटेबल एंड मीट मार्केट एक्सेट्रा। नाउ रेडियो एक्टिव वेस्ट मीन्स वॉट? यूरेनियम वगैरह से जो निकलते हैं हार्मफुल मेटल्स वगैरह, वो सब। सो रेडियो एक्टिव मेटल्स लाइक द
strontium 10, cerium 141, barium 140, and heavy water etc. generated from the atomic energy plant, uranium mining, atomic research center एंड न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग साइट एक्सेट्रा। सो न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग साइट से जो हार्मफुल गैसेस वगैरह रिलीज होंगे ये सब भी क्या है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है। नाउ माइनिंग वेस्ट मतलब जब हम माइनिंग करते हैं तो माइनिंग के टाइम पे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हमें फाउंड होते हैं, मिलते हैं। तो वो क्या है माइनिंग वेस्ट, रिमेन ऑफ हैवी मेटल लाइक द लीड, आर्सेनिक, कैंडियम एक्सेट्रा फ्रॉम द माइनिंग। सो ये सारी जो चीज़ें मिल रही हैं वो अलग अलग क्लासीफाई किया गया है और उसके सोर्सेज बताए गए हैं, तो ये याद रखना है। लाइक बायोमेडिकल वेस्ट, तो बायोमेडिकल वेस्ट का सोर्स क्या है, मेडिकल के जितने भी हॉस्पिटल के जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है वो लिख सकते हो। रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव मीन्स यूरेनियम से रिलेटेड होगा, तो यूरेनियम से जितने भी हार्मफुल गैसेज रिलीज होते हैं वो लिख सकते हो। डोमेस्टिक वेस्ट, तो डोमेस्टिक वेस्ट में घर से निकलने वाले जितने वेस्ट मटेरियल्स है वो सब लिख सकते हो। तो ये याद रखना है कि वेस्ट मटेरियल्स को अलग अलग चीज़ों में क्लासीफाई किया है और उसके सोर्सेस हैं।